जय हिंद। आज के हम अपने वीडियो में जानेंगे कुछ सरल रेखा से संबंधित प्रश्नों के बारे में कि सरल रेखा होती क्या है, और सरल रेखा में ही हम अपना समझेंगे कि बिंदु क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सरल रेखा, इसका प्रयोग हमें क्यों करना पड़ता है, मतलब इसका इस्तेमाल हमें अपने गणित में क्यों करना पड़ता है। तो सुनिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सरल रेखा। सरल रेखा होता क्या है। देखो कि कोई अगर जब दो बिंदु होते हैं हमारे पास में, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, अगर इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु का मिलन करवाओगे, क्या करवाओगे, मिलन करवाओगे, कहोगे कि इसमें हम कोई एक संबंध बनाना चाहते हैं। क्या संबंध बनाना चाहते हैं कि इन दोनों को मिलाना चाहते हैं। इन दोनों को मिलाओगे तो वहां पर क्या होगी, एक सीधी रेखा की उत्पत्ति होगी। वहां पर एक सीधी रेखा क्या होगी, जन्म लेगी। अब जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहां पर है, यहां पर, और एक बिंदु आपके पास में है, ठीक है। अगर जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाना चाहें, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक रेखा की उत्पत्ति होगी, हमें वहां पर एक रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के एक इसकी परिभाषा अगर बताई जाए तो ये हो जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, हमारी सरल रेखा कहलाएगी। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं बिंदु की। देखो सरल रेखा बनाने के लिए हमने किस चीज का नाम लिया था, अभी बिंदुओं का नाम लिया था कि दो बिंदुओं को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेखा की जरूरत पड़ेगी। मतलब दो बिंदुओं को मिलाओगे, जब हम दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो दो बिंदुओं को मिलाने के लिए क्या होगा, रेखा का निर्माण हो जाएगा। अब तो फिर बिंदु क्या होता है, ये बिंदु क्या होता है, तो इसमें हम समझते हैं। देखो जब हमारे पास में कोई एक ऐसा वृत्त होता है, वृत्त जानते हैं, वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, ठीक है, और जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी, इसकी ये जो होती है चारों ओर का ये व्यास जो परिधि होती है, जो परिधि का जो प्रत्येक बिंदु है, इसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी प्रत्येक बिंदु की एक निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है वो कैसी रहती है, हमारी समान रहती है, और ये क्या कहलाता है, एक वृत्त कहलाता है। तो बात करते हैं बिंदु की। बिंदु क्या होता है। देखो इस वाले वृत्त की हमने बात की थी, इसमें हमने कुछ ना कुछ त्रिज्या मानी थी, और बिंदु में क्या होगा, एक ऐसा वृत्त होता है बिंदु जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या शून्य है। समझ गए बिंदु की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाए, शून्य हो जाए। देखो हमने जो ये वाला वृत्त बनाया, इस वाले वृत्त में क्या किया, त्रिज्या समझते हैं, त्रिज्या होती है किसी बिंदु के केंद्र से और इसके परिधि जो ये चारों जो ये होती है, इसके किसी एक बिंदु तक के बीच की दूरी, इस वाले बिंदु से इस परिधि के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या। अब बिंदु यहां पर भी होगा, यहां से लेके यहां तक, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या। ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और ये सभी त्रिज्याएं जो होंगी वो कैसी होंगी, आपस में समान होंगी। तो बिंदु की अगर बात करें तो ये एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या कितनी रहती है, शून्य रहती है, इसकी कोई त्रिज्या ही नहीं होती। तो वो लगभग कैसा बनेगा, एक वो बनेगा ऐसा, इससे भी महीन बन जाएगा, ठीक है, बिंदु कहलाएगा। अब बात करते हैं किरण की, कि किरण क्या होती है। देखो अभी हमने सिर्फ एक बिंदु की बात की थी, एक बिंदु किसे कहते हैं जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। अब ऐसे हम बहुत सारे बिंदु ले लें, ऐसे क्या करें, हम बहुत सारे बिंदु ले लें और बहुत सारे बिंदुओं को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करें। कैसे करके व्यवस्थित करें, कि मान लो यहां से हमने शुरू किया बिंदु लगाना, ठीक है, और ये पास 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 क्रमबद्ध और एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बिंदु लगाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगी, ठीक है। स्टार्ट हमने यहां से किया है, ठीक, मगर ये कहां तक हम लगाते हुए जा रहे हैं, अनंत तक लगाते हुए जा रहे हैं। कहां तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक हम इसे लगाते हुए जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा किरण कहलाएगा, किरण, ठीक है। तो असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंत बिंदु जो होता है वो कहां पर होता है, अनंत पर होता है, क्या कहलाता है, हमारा किरण कहलाता है। ये हो गई किरण की डेफिनेशन। उसके बाद में फिर क्या होगा, रेखा। रेखा की बात करते हैं, क्या होता है। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, किरण में क्या पढ़ा था, जिसका प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता होता है लेकिन अंत बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर। इसका क्या होगा, इसका प्रारंभिक और अंत बिंदु दोनों ही कहां पर होते हैं, अनंत पर होते हैं। ये हो गया इसका अंत बिंदु, ठीक है, और ये हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु, ठीक। प्रारंभिक बिंदु कहां पर है, ये भी नहीं पता, ये भी इनफाइनाइट पर है, और अंत बिंदु कहां पर है, ये भी नहीं पता कि ये कहां पर है, ये भी कहां पर है, ये इनफाइनाइट पर है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड क्या होता है, तो देखो जैसे हमारे पास में ये कोई एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा का कोई सा भी हम एक भाग ले लेते हैं। मान लो हमने ये वाला और ये वाला इतना भाग हमने ले लिया, ठीक है। इस वाली रेखा का कोई सा भी, देखो इसी से पता लग रहा है रेखाखंड, रेखा माने रेखा और खंड माने भाग। तो कोई रेखा का कोई एक जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेखाखंड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ए बी, ये इतना सा, ये क्या कहलाएगा, हमारा ये रेखाखंड कहलाएगा।
अब उसके बाद बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये सरल रेखा में बहुत ही ज्यादा प्रयोग की जाने वाली चीज है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी वैसे बेसिकली हम क्या लगाते हैं, वो होती है अंडर रूट के अंदर। अगर जब हम इसे दो विमीय आकृति में शिफ्ट कर दें और हम अपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा यदि जब हम कोई ये बिंदु ज्ञात करें तो उसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो ज्ञात करते हैं। लेकिन ये आता कैसे है, इसी वाली चीज को हम अपना इसमें जानेंगे। चलिए ये इस प्रकार से तुम देखेंगे कि हमने क्या किया, समय बचाने के लिए हमने एक ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक हमने क्या किया है, एक दो विमीय स्थिति बना ली है। एक हमने बना दिया है एक्स अक्ष और दूसरा हमने बना दिया है वाई अक्ष। देखिए ये जो एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, इसे पहले समझ लीजिए आखिर ये होते क्या है। देखो जो ये एक्स अक्ष होता है ये आपकी क्या होती है, एक संख्या रेखा होती है इस प्रकार से। अब संख्या रेखा आप लोग समझते होंगे, संख्या रेखा क्या होती है, इसके बीचों बीच में एक क्या होता है, एक बिंदु होता है, उसे हम मान लेते हैं जीरो। क्या मानते हैं, जीरो, इसे मूल बिंदु भी बोलते हैं। और इस मूल बिंदु के अगर आप सामने को मुंह करके इसके खड़े होंगे तो क्या होगा, सीधे हाथ की तरफ मतलब दाहिने हाथ की तरफ सभी कैसा होगा, सभी धनात्मक होगा। मतलब जितने भी जो अंक होंगे, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सभी कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। और बाएं हाथ की तरफ मतलब जितने भी होंगे सब कैसा होगा, हमारा निगेटिव होगा। तो इधर मान लो इधर ये एक, इधर दो, इधर तीन, इधर चार, डॉट 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 कहां तक, प्लस के इनफाइनाइट तक। और इधर माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, डॉट 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 कहां पर, माइनस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया ये किसके समांतर है, ये हमारे क्षैतिज के समांतर। क्षैतिज माने क्या होता है, जो हमारी जमीन है, धरती है, पृथ्वी, तो इसके समांतर है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा क्षैतिज के समांतर। तो एक्स अक्ष हमारे किसके समांतर होता है, क्षैतिज के समांतर होता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, हम एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्षैतिज रेखा। और इसे क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पड़ी रेखा। पड़ी रेखा, पड़ी रेखा। और क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं सरल रेखा। सरल रेखा या सीधी रेखा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं वाई अक्ष की। तो वाई अक्ष को हम क्या क्या कहते हैं उसे अभी समझेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, और एक्स अक्ष में उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, इसी की हम एक फोटोकॉपी निकालेंगे। इसकी हमने फोटोकॉपी निकाल ली और इसे हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाएं दिशा में घुमाएंगे। इसकी फोटोकॉपी निकाली और जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके घुमाएंगे तो इसकी आकृति कुछ इसी प्रकार से तो बन के आएगी, इस प्रकार से। ये मूल बिंदु से होकर के जा रही है, ये रहेगा एक, ये रहेगा दो, ये रहेगा तीन, ये रहेगा चार, क्योंकि ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सभी क्या हुआ है, ये ऊपर की ओर गए हैं। ठीक है, और नीचे की ओर जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सभी कैसे आए हैं, नीचे की ओर। तो ये हो गया माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, डॉट 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 कहां तक, माइनस के इनफाइनाइट तक। तो इसे हम बोल, अब देखो ये हमारे ये दो अक्ष बन गए, एक बन गया एक्स अक्ष और दूसरा बन गया हमारा वाई अक्ष। ठीक है, अब ये दोनों कैसे हैं, दोनों अक्ष एक दूसरे पर कैसे हैं, दोनों एक दूसरे पर लंब हैं। ठीक है, ये इसका क्या रहेगा, ये इसका रहेगा मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन आया, हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष आया सरल एक संख्या रेखा के द्वारा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष के निर्देशांकों को। उसके बाद में फिर हम लिखते हैं किसको, अपने वाई अक्ष के निर्देशांकों को। ठीक है, पहले एक्स अक्ष के निर्देशांकों, फिर उसके बाद में वाई अक्ष के निर्देशांकों को। अगर एक्स अक्ष के लिए देखा जाए तो ये वाला बिंदु क्या है, जीरो। अगर जब एक्स अक्ष के लिए निकाला है तो वाई अक्ष के लिए भी क्या हो जाएगा, ये जीरो। इसीलिए ये कहलाएगा हमारा मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0,0। तो अक्षों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कि आखिर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब जैसे मान लो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। अच्छा, एक्स अक्ष को हमने अभी लिख के बताया था क्या क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष भी बोलते हैं, इसे क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे समतल रेखा भी बोलते हैं, समतल रेखा, पड़ी रेखा, और क्या बोलते हैं, इसे भुज भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और क्या बोलते हैं, इसे हम लंब रेखा भी बोलते हैं, लंब रेखा। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लंब भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसे खड़ी रेखा भी बोलते हैं, खड़ी रेखा। और क्या बोलते हैं, इसे हम कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। तो ये बिंदु आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। मतलब ये एक्स अक्ष को क्या क्या कहते हैं और वाई अक्ष को अपना क्या क्या कहते हैं। चलिए अपना आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास में ये दो बिंदु हैं, एक्स और ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए से बी को हमने ऐसे करके मिला दिया। ठीक है, ये मिल गया। और उसके बाद इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस वाले बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे, अभी मानते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु से
एक्स अक्ष पर y के समांतर एक लंब डाल देंगे, ये ऐसे करके, ठीक है, ये हमने डाल दिया एक लंब। इसी प्रकार से बिंदु B से भी हम क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर x अक्ष पर एक लंब डाल देंगे। ये लंब क्यों डालना है अभी हम आपको बताते हैं। और ऐसा ही क्या करेंगे, y अक्ष के लिए भी लंब डाल देंगे। y अक्ष पर लंब किसके समांतर पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा x अक्ष के समांतर। और ये बिंदु B से भी y अक्ष पर लंब डाल देंगे। ये हमने क्या कर दिया, ये एक लंब डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो ये जो बिंदु A है, ये जो हमने x अक्ष पर लंब डाला है, ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें ये बता रहा है कि x अक्ष पर ये यहां से मूल बिंदु से कितनी दूर है, मान लेंगे ये है हमारा x1 दूर। कितनी दूर है, x1 दूर। भाई x अक्ष पर माना है तो इसीलिए क्या, x1 दूर है। ये वाला बिंदु x अक्ष से यहां तक कितनी दूर है, x1 दूर है मूल बिंदु से x अक्ष पर। अगर बिंदु B की बात की जाए, ये यहां पर ये x अक्ष पर कितनी दूर है, ये x2 दूर है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कितनी दूर है, x2 दूर, ठीक है, मूल बिंदु से। क्योंकि जितनी भी दूरियां होती हैं किसी भी बिंदु की, हम क्या करते हैं, उसे मूल बिंदु से ही मापते हैं, ठीक है। अब ये मूल बिंदु से क्यों मापते हैं, देखो तुलना होती है कोई भी चीज सही, जैसे हम बोलते हैं छोटा बड़ा, उल्टा सीधा, सही गलत। इसी प्रकार से क्या होता है, ये जो बिंदु है, ये इसकी किसी ना किसी एक स्थिर बिंदु से कुछ तो दूरी माननी पड़ेगी हमें, तो वो स्थिर बिंदु हमें मानना पड़ेगा। वो स्थिर बिंदु कौन सा होगा, हमारा मूल बिंदु। अब यहां की बात करते हैं, यहां से तो अब y अक्ष पर भी देख लो, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हम y1, ये हमने मान लिया y1, ठीक है। और मूल बिंदु से लेके यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं y अक्ष पर, y2। इस तरह से हमने इसे क्या किया, मान लिया। अब देखो अगर इसकी बात की जाए इस वाले बिंदु की, तो ये यहां से लेके x अक्ष पर, ये x अक्ष के मूल बिंदु से कितनी दूर है, x अक्ष पर x1 दूर है, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले हो जाएगा x1, ठीक है। ये वाला बिंदु, इसकी मूल बिंदु से x अक्ष पर दूरी कितनी है, x1। अच्छा, इसकी मूल बिंदु से y अक्ष पर दूरी कितनी है, ये y1, x1, y1। इसी प्रकार अगर इसे देखा जाए तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसकी मूल बिंदु से x अक्ष पर दूरी कितनी है, x2। अच्छा, इसकी मूल बिंदु से y अक्ष पर दूरी कितनी है, y2, x2, y2। हमने आपको बताया तो दोनों लिखने पड़ेंगे, एक x अक्ष वाला भी और दूसरा हमें y अक्ष वाला भी। अब देखिए हम इसे आगे कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। इसे थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ये हमारा हो गया x1, y1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाली रेखा को, जो ये रेखा है हमारी A, बिंदु A से y अक्ष पर जो लंब गई है, इस वाली रेखा को अभी x अक्ष के समांतर ही आगे तक बढ़ाएंगे। आगे तक जब हम इसे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, किसी एक बिंदु पर काटेगी, और यहां पर काट रही है ये, और कैसे काटेगी, लंबवत काटेगी। ये कैसे काटेगी, लंबवत काटेगी। और इस वाले बिंदु को मान लेते हैं अपना C। क्या मान लेते हैं, C, कटान बिंदु को। अच्छा, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो देखिए x अक्ष के लिए ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, x2, तो इसे मान लेंगे x2, ठीक है, कॉमा। अच्छा, यहां से लेके यहां तक दूरी y अक्ष के लिए कितनी है, y1, x2, y1। ये हो गए इसके निर्देशांक। अब ध्यान से देखना, अगर जब ये AC BC पर क्या है, ये लंब ही तो हो रही है, ये तो ये क्या बन गया, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा, ABC आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, या ACB क्या बन गया, आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ABC में देखिए किस चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, ये पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है जो ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर क्या चीज, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर है AC का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब देखो हम सभी के मान अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, देखो यहां से AB के ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, AB का, BC का और AC का, इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो AB का तो हमें मान ज्ञात करना ही है, क्योंकि A क्या है, ये बिंदु का
स्टार्टिंग पॉइंट है रेखा का और ये क्या है, एंड पॉइंट है बी। ठीक है, उसके बाद BC का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा B, ये रहा C। अब देखो ये हमें इतनी दूरी ज्ञात करनी है, ये इतनी दूरी। आप क्या करते हैं, मान लो ये पूरा एक डंडा है आपके पास में, ठीक है, ये कितना है, ये है मान लो 10 मीटर का, 10 मीटर का डंडा है। अब 10 मीटर के डंडे को देखो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, अब ये पूरे डंडे की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 मीटर। अब 10 मीटर में से यदि मान लो ये वाला 7 मीटर का हिस्सा हमने काट दिया, 7 मीटर का हिस्सा, तो बताइए ये वाला हिस्सा हमारे पास में कितना पड़ेगा, AC कितना होगा, AC हमारे पास में कितना होगा, 3 ही तो होगा। लेकिन नहीं, कैसे, इस पूरी लंबाई में से यदि इतनी लंबाई कम कर दो, मतलब 10 में से यदि जब ये 7 कम कर दो तभी तो आ जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए, अगर BC की ये देखी जाए माप, तो ये कितना है, ये पूरा है ये यहां तक, ये, और ये कितना है बाई 2, कितना है बाई 2। देखो यहां से लेके यहां तक कितना आया था, ये हमारा बाई 2 ही तो आया था, बाई 2 माइनस कितना कम करना पड़ेगा, ये C से लेके यहां तक, C से लेके यहां तक, और ये कितना है हमारा, ये है हमारा बाई 1, कितना है बाई 1। क्लियर हो गया, तो BC का मान हो गया हमारा बाई 2 माइनस बाई 1। अब उसके बाद में अगर बात की जाए AC की, तो AC का मान कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का। तो देखो अगर इस पूरी दूरी में से, मतलब AC की बात की जाए तो AC बराबर कितना हो जाएगा, पूरी दूरी में से, पूरी दूरी कितनी है यहां से लेके यहां तक की, ये है हमारी x2 में से यदि कम कर दी जाए क्या, यहां से लेके यहां तक की दूरी, जिसे क्या बोलते हैं x1, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, AC तो बच जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, BC और AC के मान को इसी में चिपका दो, तो देखो AB बराबर कितना हो जाएगा, यहां से AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर BC का मान कितना है, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस और AC का मान कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये है AB मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। या हम इसे क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। और ये हो गया हमारा क्या, सॉल्व, और ये हमारा सिद्ध भी हो गया। इससे अगले की वीडियो में हम लोग जानेंगे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में, किसी भी रेखा का विभाजन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, और उसके डेरिवेशन का जो निर्माण होता है, डेरिवेशन जो हम उसका करते हैं वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे करके उसे हम प्रूफ करके कैसे लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।